हेलो दोस्तों, यह कहानी दिल दहलाने वाली कहानी है। यह घटना आपको रोंगटे खड़े कर देंगे। एक अकेली महिला जब रूम में सोती है तो उसके कमरे में दो लोग, अनजाने लोग प्रवेश कर जाते हैं। वो कैसे घटना है, आगे कहानी में आप लोग को सुनाता हूँ। एक कमरे में अकेली महिला सो रही थी। अचानक दो शख्स घुसते हैं। उनमें से एक शख्स महिला के जोर जबरदस्ती करता है। दूसरा आदमी मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग किया जा रहा था। दोस्तों, लाइव वीडियो कोई देख रहा था। कहीं दूसरे ठिकाने पर बैठकर महिला के साथ जोर जबरदस्त के उसके साथ रेप भी किया जा रहा था। दोस्तों, इसके बाद वह तमाम फुटेज कोई शख्स देख रहा था। कहीं से कहीं वीडियो पर महिला चिल्लाती है, चीखती है और मदद के लिए गुहार लगाती है। दोस्तों, लेकिन उसे मदद करने वाला कोई नहीं आता है, कोई सुनने वाला नहीं था। दोस्तों, यह हम बात थी कि जो वीडियो कॉल पर था आखिर वह कौन था, क्योंकि वह इसी महिला का अपना सबसे प्रिय इंसान होता है, जिसका पति था। दोस्तों, फिर आगे मैं कहानी सुनाने से पहले अगर मेरा चैनल पर आप लोग नए हैं तो एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, जिससे हम लोगों को सपोर्ट मिलता है। दोस्तों, ये कहानी है बुलंदशहर के गुलाठी थाना क्षेत्र की एक कहानी है दोस्तों, जो कहानी सच्ची है और हाल फिलहाल में घटी हुई है। गुलाठी थाना क्षेत्र में एक गांव लगता है दोस्तों, जहां पर एक सऊदी में रहता शख्स रहता था। तकरीबन 3 से 4 साल, 2 साल या फिर त्योहारों में जो पढ़ते साल भर में उसे आया करता था। दोस्तों, शुरुआत में पत्नी से बड़ा प्रेम था दोस्तों। जो पत्नी 2010 में इनकी शादी हुई थी और उनके बाद 2024 में आने की तकरीबन 14 साल 13 साल हो गए थे, जिनके 4 बच्चे थे, 2 बेटी और 2 बेटियां थी। दोस्तों, अपने घर पर छोड़कर जाया करते थे। उसके बाद हर साल आया करता था दोस्तों। लेकिन पिछले 3 सालों से अचानक से 2 दोस्तों के साथ घर पर आता है और कमरे में चला जाता है। दोस्तों, अजीब बात यह है कि घर के सारे लोग देख रहे थे, कुछ न कुछ बोलता है, आ जाता है, अपनी पत्नी के पास बैठता है। पत्नी भी सोचती कि दोस्त आया है, वह उसकी खातिरदारी करेगा, क्योंकि मेहमान लोग को खातिरदारी करना ज़रूरी है। उसे खाना लेती है, खाना खिलाती है और पति के सुर में वह बदल जाते हैं। पति उसको साइड में ले जाकर कहता है कि जो मेरा दोस्त है, इनके साथ तुम्हें एक रात गुजारना है, इनके साथ तुम्हें सोना है, तुम्हें संबंध बनाने हैं। तो वह पत्नी हैरान हो जाती है कि यह तुम क्या बोल रहे हो। उसके हाथ में जो बर्तन है वह सुनकर छूट जाते हैं और बर्तन गिरकर टूट जाते हैं। दोस्तों, उसके साथ जोर जबरदस्ती किया जाता है। इसके बाद धमकी के बल पर किसी तरीके से अपने दोस्त के साथ जबरदस्ती के साथ यौन संबंध बनवा देते हैं दोस्तों, और वह खुद एक मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। वह बहुत चिल्लाती है, बहुत परेशान होती है दोस्तों, लेकिन उसका सुनने वाला कोई नहीं होता है। दोस्तों, रात गुजरते हैं, फिर एक दिन, बहुत हफ्ते होते हैं, उसके बाद दूसरा बार उसका पति दूसरे दोस्त के साथ उसे ले आता है और फिर उसके साथ वैसा ही करने के लिए बोलता है जो पहले बार उसके एक दोस्त के साथ संबंध बनाने के लिए बनता था। इसके बाद कहता है कि ठीक है, अब आगे तुम्हें ऐसा ही करना पड़ेगा। यह सुनकर वह पत्नी बहुत परेशान हो जाती है। अब कहाँ जाए, किससे कहे, यह सुनकर वह बहुत परेशान हो जाती है। वह सोचती है कि बगल वाली पड़ोसी से वह यह बात बोलती है। एक दिन चुप रही, लेकिन जब नहीं हुआ बहुत दुख होता है, बहुत परेशानी होती है और ज़बरदस्ती अपने दोस्तों के साथ मुझसे यौन संबंध बनवाते हैं, मेरे साथ रेप करते हैं और यह धमकी देते हैं कि तुम्हारी जो भी वीडियो रिकॉर्डिंग है वह तुम्हें सोशल मीडिया पर तमाम लोगों को भेज दूंगा, तुम कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं रहेगी। तो दोस्तों, इस तरह के हालात में वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसकी पड़ोसी जो होते हैं वह कह रहा था तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हारा पति कुछ ही दिन बाद, जो पति के इनका नाम सलमान है, वो सऊदी अरब निकल पड़ रहा है। अब महिला को लगता है कि चलो चैन की सांस अब मिलेगी। सौदे में ज़्यादा जाता है, लेकिन तब उसे चैन की नींद सोने नहीं देता है, क्योंकि जैसे ही जाता है उसके दिन वो दोस्त जो होते हैं वो आ जाता है। जो पहले आए थे वह कमरा बंद कर लेती है, लेकिन ज़बरदस्ती किसी तरीके से कमरा खुलवा लेते हैं। अंदर जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें हमारे साथ सोना पड़ेगा। वह कहती है नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। अब लेकिन फिर भी जोर ज़बरदस्ती फिर करते हैं। दोनों मिलकर बाकायदा कैमरा सेट करके और कैमरा रख देते हैं और उस पर दुबई वाले जो उसका पति होता है उसको ब्लैक रिकॉर्डिंग दिखाते हैं। उनके पति के साथ जो यौन शोषण करते हैं
वह लाइव वीडियो देखते हैं, वहाँ से हंसता है और कहता है कि बहुत बढ़िया, अब तुम लोग डेली ऐसे ही आना और मेरी पत्नी के साथ ऐसे ही करना। वह पत्नी बहुत चिल्लाती है, मुझे छोड़ दो, ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं ऐसा नहीं कर सकती, यह रोज़ रोज़ का तुम्हारा हो चुका है। सलमान कहता है कि अगर तुम नहीं करोगी तो तुम्हें घर में भेज दूंगा, तुम्हारी आनी ससुराल में भेज दूंगा, बच्चे हैं बच्चों को दिखा दूंगा। इसके अलावा वह बहुत परेशान हो जाती है दोस्तों, उसके मन क्या हो रहा है वह समझ नहीं पाती है। मजबूरन वह फिर से उसे सोना पड़ता है। यह घटनाक्रम तकरीबन 3 से 4 साल तक चलता रहता है। यानी 2020 से यह स्टार्ट हुआ था। वह थक हार कर कई बार जब कोशिश कर लेती है तो वह कई बार अपने आत्महत्या कोशिश करने की कहती है, तो बोलता है मेरा पति ऐसा करता है, मैं पता चलता है तो जो सलमान है वह पैसों के लिए सब कुछ करता है, अपनी पत्नी को बेच रहा होता है। पत्नी को पता नहीं कि उसका पति उसके साथ इतने सालों से, जिसकी 4 बच्चों की माँ है, उसके साथ, और वह अपनी ही पत्नी की इज्जत लुटाता फिरता है दोस्तों। लोगों से रेप करवाता है, वीडियो रिकॉर्डिंग करता है, लीक करता है और धमकी देता है। वह किसी तरीके से थाने पहुंचती है, क्योंकि पहले डरी सहमी रहती है। फिर एक बार सलमान धमकी देता है कि अगर कहीं बात तुमने सुनाया तो तुमको तलाक दे दिया जाएगा, क्योंकि तलाक देना मुसलमानों को तो आजकल आम बात हो गया है। तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा, और फिर ना जाने बच्चों लेकर कहाँ जाओगे, इतने पैसे नहीं है मेरे पास कि तुम्हें नहीं छोड़ सकता। एसपी साहब के पास पहुंचती है। वहां पहुंचने के बाद एसपी साहब के पास रिपोर्ट दर्ज करती है और अपने बचाव के लिए वो गुहार लगाती है दोस्तों। खुद उस महिला के जुबानी जो एसपी साहब बोलते हैं, वो महिला बोलती है कि मैं 14 साल की हूँ, मेरे शादी होते हुए 14 साल हो गए हैं, मेरे 4 साल के बच्चे हैं। इसके बाद फिर मैं अपने दोस्त को लेकर आते हैं, लाने के बाद मैं उसके साथ बलात्कार करवाते हैं, मेरे साथ ज़बरदस्ती रेप करवाते हैं। उसके साथ मैं बहुत मना करती हूँ, लेकिन वो मुझे धमकी देते हैं कि मैं तुझे तलाक दे दूँगा, या तो मैं तुझे बहुत मारू पीटूँगा, तेरा वीडियो बनाया हुआ मैं किसी दूसरे के पास भेज दूँगा। मेरे पति ने तुम्हारे दोस्तों के साथ ऐसा कराते हैं, उन्हें पैसा देते हैं, बहुत मोटा पैसा मिलता है अपने दोस्तों से। इसकी शिकायत तो अपने ससुराल वालों से करी। मैं अपनी पड़ोसी से बोला था, उन्होंने बोला था कि भाई जैसा कर रहे हैं तुम वैसा कर लो। नना जो पड़ोसी होते हैं विरोध नहीं किया, नहीं कुछ करने दिया उन्होंने। परसों भी यही हुआ था। फिर किसी दोस्त को लेकर आए थे और आपने दोस्त से बोला था कि लाए हैं, उसके साथ मेरी वीडियो वगैरह बनवाने के लिए नाजायज़ संबंध करवा रहे थे। उसके साथ में तो मैंने मना कर भी दिया, लेकिन नहीं माना। जब बिल्कुल मैं परेशान थी, धमकी दी, तेरा वीडियो वायरल कर दूंगा। यही नहीं, वह बहुत परेशान हो गई, बहुत मारा पीटा। जब घर से निकाल दिया था, फिर क्या हुआ, उसने मुझे तलाक की धमकी दी थी, इसलिए मैं अपने घर से वालों को नहीं बताती थी। मेरे 4 बच्चे हैं, मैं कहाँ जाऊँगी। इसे लेकर बाप बुरी तरह रिक्शा चलाता है, और वो मेरे पिताजी ज़्यादा अमीर नहीं हैं, उन बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँगी। लेकिन मुझे फिर से मजबूरन किया जा रहा है। सब छोड़ने पर मैं बहुत कुछ मजबूर हो गई हूँ। जब यहाँ सबको बताया गया, आखिरकार एसपी साहब ने इस घटना के बारे में जानकारी दी। आगे कोई कार्रवाई होगी या फिर जांच के तरीके होगी। एसपी साहब उन दिशाओं को कहता है कि इस तरह से रेप करने वाले या इस तरह से जो उनके शोहर है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा की कार्रवाई होगी। लेकिन वो फ़िलहाल अभी सऊदी अरब में था। वह वहीं से वीडियो कॉल पर बात किया करता था और अपने दोस्तों को उसके पत्नी के साथ भेजा करता था दोस्तों। इस तरह से बात करने के बाद तरातर हुए नज़र रहे हैं, अब कहाँ नहीं जा सकता। आखिर किस तरीके से किसका पति, किसकी पत्नी, किसका भाई, किसका देवर, किसका जीजा, यह तमाम रिश्ते को तार-तार कर देता है दोस्तों। आखिर में उस लड़की चकनाचूर, उसका हर तरीके का सपना, रिश्ता जो है वह तार-तार हो जाते हैं। लेकिन एक पति की इस तरीके से दरिंदगी, वह अपने आप में बहुत सवाल खड़े कर रहे थे दोस्तों कि आखिरकार कोई ऐसे कैसे कर सकता है। फिलहाल वह प्रत्येक दिन उसका यह दिनचर्या बन गया रहा था कि हर दिन वह पैसे लेता था और अपना दोस्तों को अपनी पत्नी के पास भेज देता था। वो बहुत परेशान थी।
फिलहाल उसके रिपोर्ट के अनुसार वह पुलिस थाने में दर्ज कर लेता है और जितने भी उनके दोस्त थे, जितने भी उनके साथ संबंध बनाए थे, सभी को उन्होंने उसके साथ अरेस्ट कर लेता है और उसे जेल भेज देता है दोस्तों। जेल भेजने के बाद उसका जब पति आता है तो उसे बहुत मारता पीटता है। उसी बीच में पुलिस को फ़ोन लगा देती है। जब पुलिस प्रशासन उसके घर आते हैं तो उसके पति को भी पकड़कर उसे कड़ी से कड़ा सजा दिया जाता है। उसको भी सजाओ सलाखों के पीछे डाल देता है दोस्तों। फिलहाल उसका केस तो अभी चल रहा है दोस्तों। फिर जिस तरह से घटनाएं उसके होती है दोस्तों, ये समाज को एक अनदेखा और अनसुना कहानी जैसा लगता है दोस्तों। रिश्तों पर आजकल भरोसा करने लायक नहीं है दोस्तों। फिर आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। आप ही के चैनल सब्सक्राइब से हम लोग को मोटिवेट मिलता है दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।